श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान राधा गोपीनाथ के चरणों में आप सभी की अविरल भक्ति सदा बनी रहे। बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम शिशु अवस्था में थे, तो एक दिन उनके दर्शन की इच्छा से गर्ग ऋषि अपने शिष्यों के साथ नंद भवन को पधारे। उन्हें देखकर माता यशोदा ने उनका आदर सत्कार किया। तब गर्ग जी प्रसन्न होकर नंद और यशोदा को अत्यंत गूढ़ रहस्य बतलाते हैं, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अवतरण होने का प्रयोजन, उनके नाम संस्करण और अन्नप्रसन भी किया और उनके महिमा का उल्लेख और गुणगान भी किया। ये सब मैं आप सभी के सम्मुख अगली कथा में प्रस्तुत करूंगा। आज मैं आप सबके सम्मुख श्री गर्ग ऋषि द्वारा राधा नाम के गूढ़ रहस्य की व्याख्या सुनाने जा रहा हूँ। नंद बाबा ने जिज्ञासापूर्ण राधा शब्द का अर्थ और महिमा पूछा था, क्योंकि गर्ग जी ने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए राधा शब्द को कई बार दोहराया था, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अन्य दिव्य नामों में कई ऐसे नाम बताए थे जिसमें राधा शब्द का उच्चारण होता है, जैसे राधा बंधु, राधिकात्मा, राधिका जीवन, राधा प्राण आदि आदि नामों को उनसे कहा था। नंद जी गर्ग मुनि से विनम्र आग्रह कहते हुए उनसे कहते हैं, प्रभु आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करते हुए इन बालकों का नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणादि तक जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद की बात सुनकर मुनि वर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निगूढ़ तत्व एवं रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बतलाऊंगा। आगे गर्ग जी कहते हैं, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृत्तांत पहले गोलोक में घटित हुआ था। उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्रीदाम माँ का शाप से राधा लीला प्रेरित कलह हो गई। उस कलह के कारण श्रीदामा के शाप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती है। ये राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोन्य असंभवा होकर प्रकट हुई हैं। ये ही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया है और कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, कि वह वे ही स्त्री हैं और ये पुरुष हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण एवं तेज की दृष्टि से समान है। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि में भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई हैं और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये व्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के भी स्वामी हैं, उन्हें किससे भय हो सकता है? सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है।
पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया। नंद, तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको वह व्युत्पत्ति बताई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनिंद्रों को भी अभिष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धकार आयु की हानि का और आकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राधा नाम का रेफ श्री कृष्ण के चरणारविंदों में निश्चल भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। आकार सर्वांशित सदानंद स्वरूप संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति कराता है। धकार श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख, समान ऐश्वर्य, शारूप तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकाश श्री हरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, योग शक्ति, योगमती तथा सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यथोचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी वो मैंने यथा ज्ञान यहाँ बताया है। इस नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं भी असमर्थ हूँ। यहीं पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। इस प्रकार गर्ग मुनि ने श्रीमती राधा रानी के नाम का गूढ़ रहस्य प्रकट किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।